आज की कहानी का नाम है मेरी बहू बदतमीज है। दिव्या बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी उसने सुना सासू माँ किसी से बोल रही है कि हमारी छोटी बहू बहुत बदतमीज है। शायद उसे ही सुनाकर बोला जा रहा था। अब दिव्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक चुप थी तब तो अच्छी बहू नहीं कहलाई, पर बदतमीज बहू का उपाधि पाकर वह खुश थी, क्योंकि वह समझ गई थी दूसरों के नजर में अच्छा बनने से भी जरूरी है कि वह खुद अच्छे से रहे। दिव्या नाश्ता करते करते ही अपने अतीत में खो गई। कितने हंसमुख और मिलनसार थी वह। कॉलेज में तो सब उसे हंसी कहकर बुलाते थे। कितने अरमान के साथ पंकज के साथ शादी करके ससुराल में कदम रखी थी। दिव्या के सारे अरमान बहुत जल्द ही टूटकर बिखर गए थे। ससुराल में कदम रखते ही जेठानी ने अपने बेटे की जिम्मेदारी, सास ने अपने रसोई की जिम्मेदारी, सब उस पर थोप दिया गया था। नई नई शादी, कितने सपने उमंगे थे उसके मन में, पर वह पूरा ना हो सका। 1 महीने बाद ही पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। यह उसके लिए खुशी की खबर ना थी, और एक जिम्मेदारी सर पर आने वाली थी। पंकज भी इतनी जल्दी यह जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे, पर घर में जैसे ही पता चला, सबने कहा अच्छा है, जल्दी बच्चा हो जाएगा, आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तक दिव्या और पंकज ने एक दूसरे को ठीक से समझा भी नहीं था, और अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर पर अब तो कुछ किया नहीं जा सकता था। दिव्या ने सब भगवान भरोसे छोड़ दिया था। इस हालत में वह अपने मायके जाना चाह रही थी, क्योंकि गर्भवती होने के बावजूद उसे घर में आराम नहीं मिल पा रहा था। पर पंकज ने दिव्या को यह कहकर रोक लिया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जेठानी और सास तजुर्बेदार लोग रहने के बावजूद भी कोई उसे समझ नहीं रहा था। दोनों ही यह दौर पार करके आए हुए थे, तो भी पता नहीं क्यों उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। 9 महीना दिव्या ने बिना आराम किए काम करके ही गुजार दिया। इससे फायदा यह हुआ कि उसने सामान्य प्रक्रिया से एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने से घर में कोई खुश न था। सासू माँ तो पोते के प्यार में पागल थी। दिव्या बेटी को अंग में भरते हुए अपने सारे तकलीफों को भूल गई। शीतलता का एहसास हुआ, जैसे तपती रेगिस्तान में बारिश की पहली फुहार पड़ी हो। दिव्या ने पंकज से कहा, अब मुझे आप मेरे मायके छोड़ दो, वहां पर मुझे आराम मिल जाएगा। माँ गुड़िया की देखभाल भी कर लेगी। मैं अभी इतनी छोटी बच्ची को ठीक से नहीं संभाल पाऊंगी। घर वालों ने उसे रोका भी नहीं, तो वह मायके आ गई। मायके में कदम रखते ही सुकून से उसका मन भर गया। सारे दर्द जैसे एक पल में ही छूमंतर हो गए। माँ दिव्या और उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। 2 महीने जैसे पंख लगाकर उड़ ही गए। दिव्या की पहली
शादी की सालगिरह आने वाली थी, तो पंकज उसे अपने साथ घर ले आए। पहली सालगिरह अपनी बेटी के साथ दिव्या के लिए एक अनोखा एहसास था। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा। फिर जेठानी जी ने अपना पल्लू झाड़ लिया, यह कहकर कि मायके से बहुत आराम करके आई हो, अब घर संभालो। मुझे मेरे बेटे की पढ़ाई भी देखना है। अब अब दिव्या पर दोहरे जिम्मेदारी आ गई थी, जो उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती थी। एक तो रात भर बेटी के साथ जागना, बीच बीच में उसे दूध पिलाना पड़ता था, नैपी चेंज करना पड़ता था। वह तो बेटी को डायपर भी पहना के सुला नहीं सकती थी। पर सासू माँ ने कहा, यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं। छोटे बच्चों के लिए नरम कपड़े का ही नैपी ठीक रहेगा। यह सब के चक्कर में रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। जब तक नींद आती थी तो उठने का समय हो जाता था। फिर घर के काम निपटाना पड़ता था। समय से खान पान नहीं कर पा रही थी। आराम भी सही से नहीं हो पा रहा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन रसोई में बेहोश होकर गिर पड़ी। वो तो अच्छा हुआ कि पंकज उस दिन घर पर ही था, तो जल्दी दिव्या को अस्पताल ले गया। डॉक्टर की जांच के बाद पंकज से कहा, दिव्या तो बहुत कमजोर है, प्रेशर भी लो हो गया है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। उसे पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो 2 दिन उसे अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। यह सुनते ही दिव्या रो पड़ी। 2 महीने की छोटी सी बच्ची कैसे रहेगी उसके बगैर। दिव्या उसे अपना ही दूध पिलाती है। पंकज ने कहा, गुड़िया को मैं संभाल लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। दिव्या के लिए 2 दिन अपनी बच्ची के बिना बहुत मुश्किल भरी कष्टकारी रहा। इधर बच्ची का घर में रो रो कर बुरा हाल था। उसे किसी तरह बोतल में दूध डालकर पिलाने की कोशिश की जा रही थी। तब पंकज ने एक निर्णय लिया। वह अपने माँ और भाभी को तो कुछ कह नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था, तो दिव्या के सहायता के लिए एक सहायिका सपना को उसने ठीक किया, जो घर के काम के साथ साथ उसकी गुड़िया को भी संभालेगी। 2 दिन बाद दिव्या घर आकर सपना को पाकर राहत की सांस ली। सपना के आ जाने से उसे आराम मिल पा रहा था और तो और अपनी बच्ची को सही से देखभाल भी कर पा रही थी। इसके लिए उसे
जेठानी का ताना भी सुनने मिल रहा था। एक यही महारानी है जो बच्चे को जन्म दे के आई है, जैसे कि हमारे तो बच्चे जैसे ऐसे ही आ गए हैं। अब दिव्या इग्नोराय नमः का मंत्र अपना लिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी और उसकी बेटी बच्ची के लिए घर में कोई नहीं है। घर का सारा प्यार दुलार पोते के लिए ही लुटाया जा रहा था। सपना ने आकर उसे झिंझोड़ा तो वह अपनी यादों से बाहर आई। सपना बोली, भाभी भाभी, गुड़िया उठ गई है, उसे देख लो। तब दिव्या मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए चल पड़ी। सासू माँ का अभी भी उसके खिलाफ बुराई करना चालू ही था, पर दिव्या अब बदतमीज बहू बनकर खुश थी, क्योंकि उसने अब सबका सुनना बंद कर दिया था और छोड़ भी दिया था, जिसके वजह से उसे अब अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए समय मिल पा रहा था। वह अपने पति के साथ भी कुछ सुखद पल भी बिता पा रही थी। तो बदतमीज बहू ही सही। यह आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।